दोस्तों, रावण के वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा का क्या हुआ? आखिर रावण के वध के बाद शूर्पणखा कहाँ चली गई? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शूर्पणखा कि वह राज जो कुछ लोग ही जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण राजा बन गए और लंका में शांतिपूर्वक राजकाज करते हुए प्रजा का ख्याल रखने लगे। किंतु रावण की बहन शूर्पणखा अयोध्यापति श्री राम तथा अपने सौतेले भाई लंकापति विभीषण से बदला लेना चाहती थी। इसलिए उसने लंका को छोड़ दिया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की खोज में निकल पड़ी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को रावण की माता कैकसी ने लंका से निष्कासित कर दिया था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम समुद्र के इस पार भारत में दंडकारण्य किष्किंधा राज्य में था। खरदूषण त्रिशला नमक राक्षस जो रावण के ममेरे भाई थे, वह दंडकारण्य के अधिपति थे। इन सब की मृत्यु के बाद भी शुक्राचार्य जी विद्यार्थियों को विद्या प्रदान कर रहे थे। शूर्पणखा उनके पास जाकर अपने राक्षस जाति के उन्नति और अयोध्यापति श्री राम था अपने सौतेले भाई लंकापति विभीषण से बदला लेने के लिए प्रयत्न करने को कहती है। इसके लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार थी। शुक्राचार्य जी ने कहा, यहाँ का राजा सुग्रीव, लंका का राजा विभीषण और समस्त भारत के सभी राज्य अयोध्या के राजा राम के अधीन हैं। सभी उनके भक्त हैं। उनके विरुद्ध यहां पर ना तो कोई कार्य हो सकता है और ना ही कोई मनुष्य उनके विरुद्ध जा सकता है। इसलिए हम लोगों को पूर्व या दिशा में समुद्र के उस पार, जहां अभी तक आर्यों की सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, जहां लोग अभी भी कबीलों में रहते हैं, कच्चा मांस खाते हैं, उधर चलकर भगवान आशुतोष की आराधना करते हैं, शूर्पणखा के साथ शुक्राचार्य मंत्र शक्ति से समुद्र पार करके आज के सऊदी अरब देश पहुंचते हैं। यहाँ के सभी लोग कबीलों में रहते थे और पशुओं की तरह जंगलों में कच्चा मांस, फल आदि के सभी लोग आपस में मार काट किया करते थे, जिसके सिर्फ दो कारण होते थे। पहले खाना अर्थात शिकार, अपना इलाका, और दूसरा स्त्री। इनके यहाँ स्त्री किसी की पत्नी नहीं होती थी, बल्कि ताकतवर पुरुष ही उनसे संभोग करता था। कबीले की सभी स्त्रियां पहले सरदार की स्त्री होती थीं। उसके बाद जब सरदार किसी दूसरी स्त्री को अपना लेता था तो पहले स्त्री फिर किसी अन्य पुरुष के साथ रहती थी। शुक्राचार्य की प्रतिज्ञा के बारे में सभी जानते हैं कि वह सदैव अंधेरे अर्थात पाप को बढ़ावा देने वाले गए हैं। वह सदैव पापियों के मददगार रहे हैं। फिर शूर्पणखा तो उनके प्रिय शिष्य रावण छोटी बहन थी। भला वह उसकी बात क्यों नहीं मानते? शूर्पणखा की नाक कटी हुई थी। वह हमेशा अपना मुख ढक कर रखती थी। हालांकि वह सुंदर भी थी और साथ ही साथ माया भी जानती थी और कोई भी रूप ले सकती थी। उस समय वहां पर सैकड़ों कबीले थे। मनुष्य जानवरों की तरह इधर उधर जंगलों में भटकते थे और उनके सिर्फ दो ही काम थे। भूख लगे तो शिकार करके कच्चा ही खा जाओ और स्त्री दिखे तो सहवास करना। शूर्पणखा के साथ शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव के रूप अर्थात शिवलिंग की स्थापना करके शिव आराधना शुरू कर दी। शूर्पणखा भी वहीं बैठकर बिना श्रद्धा भक्ति के शिव मंत्रों का जाप कर रही थी। दिनों में उधर से वहां के सबसे शक्तिशाली कबीले की टोली गुजरी, जिसका मुखिया एक आदम नाम का एक भयानक लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट शेर का मलिक व्यक्ति था। वह व्यक्ति शेर, बाघ, घोड़े, हाथी आदि किसी जीव से ज्यादा शक्तिशाली था। सारे कबीले उसके अधीन थे। उसकी एक ही कमी थी कि वह पशुओं की तरह नंगा रहता था और किसी भी स्त्री को देखकर जब तक उसको पा नहीं लेता था तब तक बराबर प्रयास करता रहता था। रक्षास्टोली ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति हवन कर रहा है। उसके सामने एक स्त्री जिसने मुख पर कपड़ा ढक रहा था।